2024 में देर आर लॉट ऑफ न्यू ट्रेडर्स, दे आर रेडी टू एंटर इन द ट्रेडिंग इंडस्ट्री, बट स्टार्टिंग में उनको थोड़े से डाउट रहते कि यार उन्हें कौन से मार्केट से स्टार्ट करना चाहिए। इन दिस वीडियो आई कैन ब्रेक डाउन टॉप 3 मार्केट, क्रिप्टो, फॉरेक्स एंड इंडियन इक्विटी मार्केट, ताकि आप अपनी नीश के अकॉर्डिंग एज अ बिगिनर मार्केट को सेलेक्ट कर सको और कंटिन्यूअसली सक्सेसफुल ट्रेडिंग इंडस्ट्री में अपनी जर्नी स्टार्ट कर सको। चलिए वीडियो में बात करते हैं। Now, सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाई सेलेक्टिंग अ राइट मार्केट इज इंपॉर्टेंट। द रीजन, लिसन केयरफुली। देखो, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आज हम फॉरेक्स करते हैं, कल हम क्रिप्टो कर लेंगे, परसों हम इंडियन मार्केट में इक्विटी ऑप्शंस कर लेंगे। गाइस, ऐसा नहीं होता। द रीजन बिहाइंड दैट, एवरी मार्केट हैव देयर ओन नेचर, और टिल दैट यू डोंट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ मार्केट, आप उस मार्केट में लंबे समय के लिए सक्सेसफुल ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर हम सबसे पहले बात करें मार्केट की, सबसे पहला मार्केट हम बात करते हैं क्रिप्टो, जिसको डिजिटल गोल्ड कहा जाता है। आप, बाय द वे, अगर आप चाहो तो ये ट्वीट आप देख सकते हो, आप गूगल पे जाके आपको दिख जाएगा ये वाला ट्वीट। सो मेक श्योर देयर आर ह्यूज कैपिटल आर रेडी टू एंटर इन दिस इंडस्ट्री। अगर आप देखो, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन इंस्टीट्यूशनल कैपिटल ऑन द साइडलाइन इज वेटिंग टू एंटर इन द क्रिप्टो मार्केट। इफ यू वांट, यू कैन चेक दैट ट्वीट ऑन द गूगल। सो मेक श्योर फॉर दैट आपको चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता है, ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज, अपडेटेड न्यूज मिलती रहे। बिकॉज आई हैव बीन इन दिस स्पेस सिंस 2020, तो आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। अब बात करते हैं, इज क्रिप्टो गुड फॉर बिगनर। सो देयर आर 3 रीजंस आई थॉट आपको क्रिप्टो में क्यों काम करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। नाउ इफ यू आर अ बिगनर, और अगर आप कहीं मार्केट में जॉब करते हो, सच एज 905 आपकी शिफ्ट है, आप नाइट शिफ्ट चलती है, सो क्रिप्टो मार्केट सबसे पहले 24/7 चलने वाला एक ऐसा इकलौता मार्केट है जो कि सैटरडे और संडे, वीकेंड्स पे भी क्लोज नहीं होता। सो यू कैन गेट अ फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप क्रिप्टो में काम करते हो। कोई क्लोजिंग बेल नहीं है, कोई ओपनिंग बेल नहीं है, 24/7 आराम से काम कर सकते हो। नाउ बिग फास्ट प्राइस मूव। नाउ लिसन, अगर आप 905 जॉब करते हो मॉर्निंग में, यू थॉट कि आपके कुछ मिस मूव्स हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्रिप्टो में सबसे ज्यादा मूव जो आते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूयॉर्क सेशन, जो नाइट में ओपन होता है। अगर आप नाइट में काम करना चाहते हो, मेक श्योर दिस मार्केट इज बेस्ट फॉर यू, एंड देयर आर ह्यूज मूव्स आर अवेलेबल दैट टाइम। आप चाहो तो ट्रेडिंग व्यू पे जाके चार्ट्स को चेक करो, आफ्टर 7:30 to 8, 9, ओवरऑल नाइट में अमेजिंग मूव्स अपॉर्चुनिटी मिलती है इस इंडस्ट्री में। साथ के साथ जो बेस्ट फायदा होता है एज अ बिगनर के लिए, लो कैपिटल रिक्वायर्ड होती है स्टार्ट करने के लिए। अगर उसका रीजन आप पूछो, देयर आर लॉट ऑफ एक्सचेंजेस, दे ऑफर यू लेवरेज, इसे बोलते हैं। वो एक उधार लेना, एक्सचेंज आपको अपॉर्चुनिटी देती है, आप छोटे कैपिटल से ट्रेड करो बड़े कैपिटल के लाइक। अगर आपके पास लगभग 1,000 या 2,000 रुपए, आप उससे 20,000, 10,000 का ट्रेड ले सकते हो, बिकॉज एक्सचेंजेस ऑफर 200x तक के लेवरेज आपको मिलती है, सम एक्सचेंजेस। अगर हम बात करें रियलिटी, जो आपको एज अ बिगनर इस इंडस्ट्री में जरूर सबसे पहले समझनी चाहिए। नाउ देयर आर लॉट ऑफ स्कैमर्स आर अवेलेबल इन दिस इंडस्ट्री। अगर आप चाहो, यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस आर अवेलेबल। एक्सचेंजेस जो न्यू लॉन्च हो रही है, बट जस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्फ्लुएंसर, और उसमें रिटेल ट्रेडर अपना पैसा ऐड कर रहा है, बट दे आर नॉट गेटिंग बैक देयर कैपिटल। आप चाहो तो मल्टीपल एग्जांपल्स है चैनल पे, यू कैन चेक बाय योर ओन। सारी चीजें गूगल पे भी अवेलेबल है, मैंने कोई भी चीज पर्सनली ऐसे ऐड नहीं करी है। तो एंड ट्रेडिंग एवरी स्मॉल मूव जो कि क्रिप्टो में बंदा करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्कैल्पिंग हाइप। नाउ crypto में there are a lot of institutional investors are involved and they generate more liquidity in the market. आप जैसे ही छोटा सा मूव देखते हो, आप अपॉर्चुनिटी सोचते हो, बट मार्केट दैट वे मूव, और आप इस मूव को कैच करने के लिए और आप इग्नोर करते हो अपनी हर रिस्क पर ट्रेड, आप अपनी रिस्क बहुत बढ़ा देते हो। तो मेक श्योर इफ यू आर अ बिगनर, यू नीड अ लिटिल बिट गुड सेटअप टू ट्रेड इन दिस इंडस्ट्री, और हर छोटे मूव पे क्रिप्टो कैप्चर्स नहीं किए जाते। एंड द रियलिटी आपको जो समझ है, दिस मार्केट इज मोर वोलेटाइल, ठीक है। एंड सेंटीमेंट ज्यादा मार्केट को मूव करते हैं, उसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। अगर एक छोटी सी भी न्यूज आती है, सच एज सम इंस्टीट्यूशन या बिग इन्वेस्टर्स आर सेलिंग देयर बिटकॉइन, रिटेल अपना क्या करता है, बीटीसी को सडन स्टार्ट करता है सेलिंग। सो क्रिप्टो मार्केट में सेंटीमेंट्स थोड़े ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। साथ के साथ ओवर ट्रेडिंग बिकम मोर इजी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लेवरेज अपॉर्चुनिटी। अगर एज अ बिगनर के पास जब ह्यूज लेवरेज अपॉर्चुनिटी होती है, छोटे कैपिटल से वो काम करता है, तो वो ओवर ट्रेड ज्यादा करना स्टार्ट करता है, तो इन अ वे कि यार आई कैन मेक मोर मनी इन दिस इंडस्ट्री। साथ के साथ गवर्नमेंट आपका, बट वो आप ये भूल जाते हो, गवर्नमेंट आपके हर एक प्रॉफिट पे 30% का टैक्स ले रही है। 1% टीडीएस आपको पे करना ही पड़ेगा एवरी ट्रेड में। मेक श्योर इफ यू आर अ बिगनर एंड यू आर थिंकिंग अबाउट टू क्रिप्टो, ये 3 फैक्टर्स मतलब बेसिकली एज अ बिगनर आपको स्टार्टिंग में पता होने चाहिए।
ताकि आप अपनी इस इंडस्ट्री में अपनी सक्सेसफुल जर्नी को कर सको। अब बात करते हैं दूसरे मार्केट की। हम सेकंड मार्केट की बात करें, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। नाउ व्हाट आई बिलीव, इफ यू आर अ बिगनर एंड यू आर थिंकिंग अबाउट कि आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है ट्रेडिंग में, माइट बी ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रह सकती है। उसकी रीजंस मैं आपको बता देता हूँ। मेक श्योर आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, बस इस बात को थोड़ा याद रखना। नाउ स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर इज गुड, द रीजन थोड़ा स्टेबल रहता है इट्स एज कम्पेयर टू द क्रिप्टो और फॉरेक्स। मतलब इसमें डे ट्रेडर्स का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम रहता है एंड मोस्ट ऑफ द कैपिटल जो बड़ा पैसा रहता है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए काम रहता है। ठीक है, क्लीनर टेक्निकल स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे व्हेन यू एंटर बिगिनर इन दिस इंडस्ट्री। तो आप अगर थोड़ा सीखना स्टार्ट करोगे ना टेक्निकल ट्रेडिंग, तो आप मार्केट स्ट्रक्चर्स, लिक्विडिटी थोड़ा बहुत पढ़ोगे, सो यू कैन सी दैट ऑल थिंग्स थोड़े अच्छे तरीके से इस इंडस्ट्री मतलब स्टॉक्स पे अप्लाई होती है। बिकॉज डे ट्रेडिंग में इंस्टीट्यूशंस का मैनिपुलेशन बिग इन्वेस्टर्स का थोड़ा ज्यादा रहता है, इसमें थोड़ा सा वो चीजें कम रहती है। रेगुलेटेड मार्केट है बिकॉज सेबी से रेगुलेटेड है। ठीक है, अब अगर हम बात करें क्रिप्टो और फॉरेक्स, दैट इज नॉट फुल्ली रेगुलेटेड, तो उसमें कल को कोई फ्रॉड भी होते हैं तो गवर्नमेंट आपको कोई हेल्प नहीं करती। बट हाँ, अगर आप स्टॉक में एज अ बिगनर काम करते हो, कोई ऐसा फ्रॉड होता है दैट इज आपका मतलब आप उसको चाहो तो क्लेम कर सकते हो गवर्नमेंट ने, तो आपको इसमें एक बेनिफिट मिलता है, लेवरेज मिलती है। साथ के साथ लोअर रैंडम वॉलेटिलिटी स्पाइक्स रहती है। सेम अगर थोड़ी चीजें रेगुलेटेड हैं तो सबकी नजर रहती है, तो एकदम से सडन मूव हाइप अप एंड हाइप डाउन नहीं आता, एंड इजियर रिस्क मैनेजमेंट होता है। Let's take an example. If you are a beginner, you are taking shares in stock as a business. आपके पास 10,000 की कैपिटल है एंड यू थिंक यार मेरे को 1500 से ज्यादा इस कैपिटल पे लॉस नहीं लेना, सो यू कैन बाय एनी काइंड ऑफ शेयर। जैसे ही वो 1500 तक के लॉस में आता है आप उसको आराम से काट सकते हो। लिक्विडेशन के चांसेस थोड़े से कम, लिक्विडेशन इसमें कोई नहीं होता, लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज अ रीजन बिहाइंड बेस्ट रहता है फॉर एवरी बिगनर जो यहाँ पे क्या क्या चीजें सीखता है। नाउ एडवांटेज अगर मैं आपको बताऊं एज अ न्यू ट्रेडर और इन्वेस्टर, इसमें क्या फायदा रहता है। कंपनी फंडामेंटल प्रोवाइड कंटेक्स्ट। नाउ अगर एक बिजनेस अगर कोई भी ग्रो किसी भी ब्रोकर में रजिस्टर है तो आप कंपनी के फंडामेंटल्स पढ़ के उसमें देख सकते हो does that business valuable for a long term period or not, suitable for swing और पोजिशनल ट्रेडिंग। अब ध्यान से सुनना, अगर आप 9:05 मॉर्निंग में जॉब करते हो तो स्टॉक और शेयर सिर्फ मॉर्निंग में 9:30 to 3:30 इंडियन मार्केट ओपन रहता है, इसके बाद मार्केट ऑफ हो जाता है। 24/7 का बिल्कुल सवाल नहीं है, फ्राइडे तक ही रहता है और सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो वीकेंड्स में अगर आपकी छुट्टी है तो आप इसमें काम नहीं कर सकते। बट हाँ, इसमें आप स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने कोई ट्रेड आज ओपन करा, मतलब आज डिलीवरी पे आपने काम किया, तो आप लंबे समय के लिए उसको होल्ड करके स्विंग ट्रेडिंग में, पोजीशन ट्रेडिंग में उसमें अपनी अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। और बेटर फॉर लर्निंग पेशेंस ऑल्सो। नाउ ये ट्रेडिंग आपको पेशेंस ट्रेडर बनाती है बिकॉज इसमें सडन स्पाइक अप स्पाइक डाउन नहीं रहते, इसीलिए थोड़ा सा रिस्क कम रहता है और प्रॉफिट का भी चांसेस उसी के अकॉर्डिंगली रहता है। तो मेक श्योर दिस इज अ टू फैक्टर जो आपको हेल्प करते हैं। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं जो कि एज अ बिगनर आपको इसमें समझनी है, सीखनी है, नॉट ऑल स्टॉक बिहेव द सेम। द रीजन बिहाइंड दैट, सम पीपल से मल्टी बैगिंग स्टॉक्स को तलाशते हैं, सारे स्टॉक सेम तरीके से काम नहीं करते और उसके लिए आपको एक स्किल सीखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग सिलेक्शन स्किल। अगर आपने कोई ऐसा स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, उसकी मार्केट कैप स्टार्टिंग में तो थोड़ी अच्छी दिख रही है जस्ट बिकॉज ऑफ इन्वेस्टर्स हाइप, बट बाद में वो इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को मार्केट में बेच के जब वो जाते हैं एंड आपने अपना कैपिटल उसमें डाल दी, तो मेक श्योर वो स्टॉक कंप्लीटली डाउन हो जाएगा एंड आपकी कैपिटल उसमें स्टक रह सकती है। तो स्लो मार्केट टेस्ट पेशेंस, तो आप इसमें वही अपनी कैपिटल ऐड करने की सोचा करिए एज अ बिगनर, जो कैपिटल आपको आने वाले कुछ साल या महीनों के लिए उसकी कोई नीड नहीं है, सो दैट अगर वो मार्केट में थोड़ी स्टक भी हो जाती है तो लिक्विडेशन नहीं होगा लॉन्ग टर्म के बाद। अगर आप आराम से थोड़े टाइम के बाद निकालोगे तो वो कैपिटल में आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है टू मेक पुल आउट दैट सम प्रॉफिट्स। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, इस बात को बस आप हमेशा याद रखना। नाउ गलती क्या करता है एज अ बिगनर इस इंडस्ट्री में, स्टॉक में, ध्यान से सुनो, बाइंग प्योरली ऑन टिप्स एंड हाइप। द रीजन देयर आर लॉट ऑफ, देखो सेबी के रजिस्टर तो कोई भी नहीं है, बहुत ही कम है, ठीक है, एंड समहाउ वो भी कोई अच्छी चीज अपॉर्चुनिटी माइट भी नहीं प्रोवाइड करा पाते। तो टिप्स, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ज्वाइन करके काम करना प्योरली मेकिंग यू फूल और गैम्बलिंग रहती है। इग्नोरिंग ओवरऑल मार्केट ट्रेंड, अगर आप यू डोंट अंडरस्टैंड की मार्केट का भी ट्रेंड क्या है, एंड सेम जैसे मैंने आपको बताया था कि आप उसमें वही कैपिटल डालें जो कैपिटल आपको लॉन्ग टर्म की जरूरत नहीं है। नाउ इफ यू आर मार्केट का ट्रेंड थोड़ा डाउन है एंड आप सब कुछ स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए सोच
रहे हो बाय करना, आपने यहाँ पे हाई पे बाय कर लिया, तो आपकी कैपिटल लंबे समय के लिए स्टक हो जाएगी बिकॉज अभी मार्केट का ट्रेंड डाउन है। तो सेम आप इस यहाँ पे एग्जिट नहीं कर पाओगे, उस पैसे को लिक्विडेट नहीं कर पाओगे, तो वो माइट भी आपके लिए एक लॉस का भी कारण बन सकता है। सेम नो स्टॉप लॉस डिसिप्लिन, नो स्टॉप लॉस डिसिप्लिन, इसमें गलती बिगनर क्या करते हैं, वो सोचता है यार चल स्विंग मतलब एज अ स्टॉक है शेयर, इसमें लिक्विडेशन नहीं है, तो वो स्टॉप लॉस नहीं लगाता। अब स्टॉप लॉस लगाना मतलब आप अपनी सेम कैपिटल अगर लॉन्ग टर्म के लिए जरूरत नहीं है तो कोई स्टॉप लॉस अगर नहीं भी लगाते हो एज अ मतलब हम भी कोई इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर नहीं भी गया भी नीचे तो कोई बात नहीं, हम नीचे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं, वी जनरेट मोर बाइंग, ठीक है। तो अगर आप कैपिटल वो यूजेबल है, स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ बाइंग और सेलिंग एडवाइस, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आप चाहो इस वीडियो को यहाँ से भी रोक सकते हो। अब अगर हम बात करें थर्ड मार्केट की, now अगर हम बात करें थर्ड मार्केट कॉल्ड फॉरेक्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिगनर्स लिसन केयरफुली, दिस मार्केट इज नॉट फॉर बिगनर्स। ये मार्केट हमेशा एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए ही रहता है। उसके पीछे का रीजन आपको बताता हूँ। अगर हम बात करेंगे खुलता कब तक है, देखो 24x5 खुलता है, मतलब सैटरडे संडे बंद रहेगा 24 घंटे, मंडे से फ्राइडे 24 आवर्स ओपन रहता है, ठीक है। टाइट स्प्रेड्स एंड फास्ट एग्जीक्यूशन, देखो इस इंडस्ट्री में बैंक्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत तगड़ा रहता है, तो लिक्विडेशन फास्ट एग्जीक्यूशन अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलती है, अपॉर्चुनिटी एज अ ट्रेडर के लिए, एंड वर्क्स वेल विद स्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी। अब इसमें 4 सेशन चलते हैं, ध्यान से सुनना, पहला सिडनी, दूसरा टोक्यो जिसे एशियन सेशन भी बोला जाता है, तीसरा लंदन सेशन, चौथा चलता है न्यूयॉर्क सेशन। एक ओवरलैप सेशन भी होते हैं कॉल्ड लंदन और न्यूयॉर्क के ओवरलैप चलते हैं, जिसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टार्ट होती है, सच एज आफ्टरनून से स्टार्ट होता है, लेट नाइट इवनिंग पे चलता चलता है लंदन और न्यूयॉर्क का ओवरलैप सेशन। अब जो कॉमन मिस्टेक एज अ बिगनर इसमें करते हैं, जो एज अ व्हेन आई स्टार्टेड मैंने भी चीजें देखी बहुत सारी, यूजिंग एक्सेसिव लेवरेज, जैसे क्रिप्टो में आपको 200x तक की हाई लेवरेज मिलती है, इसमें आपको 500x तक की ह्यूज लेवरेज देते हैं ब्रोकर्स, ठीक है। एंड सबसे रीजन मेन है कि ये आरबीआई की, देखो आरबीआई इसको स्ट्रिक्टली इलीगली मानती है, ठीक है। उसके कुछ लिमिटेड ब्रोकर्स है, बट स्टिल इंडियन ट्रेडर्स बिगिनर वो क्या करते हैं, सम अनलिस्टेड ब्रोकर्स पे काम करते हैं, और वो अब हाउ यू कैन विड्रॉ योर प्रॉफिट, अगर आपने बनाया तो आपको विड्रॉ के लिए बैंक को यूज करना पड़ेगा, तो सेम आरबीआई को इलीगल चीजें लगती हैं, तो इसमें आपके बैंक अकाउंट फ्रीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर भी अगर प्रॉफिट आ भी गया तब भी कोई फायदा नहीं, फिर आपको सारी चीजें टैक्स तो पे करना पड़ेगा और आपको गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। एंड ट्रेडिंग ड्यूरिंग हाई इंपैक्ट न्यूज ब्लाइंडली, नाउ ये नहीं हो, अगर आप देखोगे ना फॉरेक्स मार्केट, करेंसी मार्केट, न्यूज पर भी बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटीज देते हैं एज अच्छे ट्रेडर को, तो दैट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लोगों की कैपिटल को बढ़ाती भी है। वही क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी न्यू ट्रेडर्स, मैंने आपको बताया दिस इज नॉट फॉर द बिगनर्स, न्यू ट्रेडर का कैपिटल पूरा मार्केट से उड़ा भी देती है। नाउ आपको रियलिटी क्या समझनी चाहिए एज अ बिगनर, अगर आप फॉरेक्स में सोच रहे हो काम करने की, फॉर फास्ट मूव्स ड्यूरिंग न्यूज इवेंट, आपको ये समझना चाहिए जब भी मार्केट एक न्यूज इवेंट पे आ रहा है, दैट आप चाहो तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो, इफ यू वांट, अगर आप कमेंट में मेंशन करोगे आई विल डेफिनेटली मेंशन कौन कौन सी वेबसाइट आपको यूज करनी है फॉर द न्यूज। तो न्यूज इवेंट्स पे आपको फॉरेक्स में बिल्कुल नहीं बैठना है, बिकॉज वहां पे बहुत हैवी लिक्विडेशन, बहुत ह्यूज स्पाइक्स आती है, और क्रिप्टो में ये स्पाइक्स कभी कभी दिखती है, बट मेनली फॉरेक्स में ये स्पाइक ज्यादा देखी जाती है। रिक्वायर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, अगर आप बिगनर हो तो आप इस चीज को तो भूल जाओ, आप बिल्कुल नहीं फॉलो कर पाओगे। आप जैसे एक स्पाइक देखोगे कॉल्ड फेक स्पाइक, आप यहाँ पे सोचोगे दैट इज अ मूव, बट मार्केट मूव दैट वे, तो आप अपनी कैपिटल बहुत गंदे तरीके से हर्ट करोगे। ओवर ट्रेडिंग रिस्क इज सिग्निफिकेंट, सेम आपको ह्यूज लेवरेज देते हैं ब्रोकर्स, एंड बट यू डोंट अंडरस्टैंड, आप बाय डिफॉल्ट जस्ट टू रिकवर योर लॉसेस आप ओवर ट्रेड करोगे, एंड आप अपनी छोटी कैपिटल मतलब बड़ी कैपिटल को पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, और अपनी छोटी कैपिटल का पूरा कैपिटल वाइप आउट भी कर सकते हो। तो आपको ये बेसिक एज अ बिगनर अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि आपको ये चीज नहीं करनी है। अब एडवांटेज अगर मैं बात करूं, तो रेस्पेक्ट फॉर की लेवल्स एंड ट्रेंड, देखो जब भी मान लो कुछ करेंसी पेयर अच्छे खासे मूव्स भी उनमें मिलते हैं, सो दे रेस्पेक्ट सम लेवल। अब मैंने एज आई सेड, जब आप इसको थोड़ा टेक्निकली पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो ये आपको चीजें दिखेंगी कि कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, सो दैट यू कैन कम्स इन अ टेक्निकल ट्रेडर। नाउ गुड फॉर डिसिप्लिन सेटअप, अब इसमें जैसे मैंने आपको 4 सेशंस बताए, उस सेशंस में इसमें बहुत अच्छे मूव आते हैं, तो अगर आपको एक सेटअप, अगर आप अपने सेटअप को प्रॉपरली स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, तो अकॉर्डिंगली टू द सेशंस आपको चीजें पता है कौन से टाइमिंग में कौन से मूव्स मिलते हैं, आप इसमें उस स्ट्रेटेजीज को यूज करके एक डिसिप्लिन सेटअप के साथ काम कर सकते हो। पोजीशन साइजिंग, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आप अपनी पोजीशन अकॉर्डिंगली अपने कैपिटल लेवरेज के अकॉर्डिंग इसमें कर सकते हो। आई होप चीजें आपको ओवरऑल समझ में आएगी। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट,
इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। मैंने इसमें ऑप्शंस और फ्यूचर के लिए बारे में कुछ भी बात नहीं करी है, बिकॉज दैट इज अगेन कम्स इन अ हाई रिस्क ट्रेड, दैट इज नॉट फॉर बिगनर्स। अगर आप चाहो, आई डेफिनेटली मेक अ सेपरेट डिटेल वीडियो ताकि आपको और अच्छी चीजें समझ में आए। तो उसके लिए आप चैनल एक बार सब्सक्राइब जरूर करना। नॉट टोटली अप टू यू, आपको फॉरेक्स करना है या आपको क्रिप्टो करना है या आपको शेयर्स इक्विटी पे काम करना है, बिकॉज टोटली योर कैपिटल है। एंड मेक श्योर आप जो भी जिस भी इंडस्ट्री में काम करते हो, उस इंडस्ट्री में अपने रिस्क मैनेजमेंट को अगर सोच के काम करोगे ना, तो माइट भी आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा ट्रेडर या अच्छा इन्वेस्टर भी काम के बन सकते हो। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, मेक श्योर इस बात को आप हमेशा याद रखना। आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देखी। आई रियली रियली अप्रिशिएट। नाउ इफ यू आर अ बिगिनर, देयर आर लॉट ऑफ स्टफ, अगर आप चाहो तो यहाँ पे आके देख सकते हो। एंड इफ यू वर्क इन फॉरेक्स, क्रिप्टो या निफ्टी या निफ्टी 50 में आप इंडियन मार्केट में काम करते हो, आई ट्रेड ऑन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। उसकी कुछ मैंने लिमिटेड ही वीडियो भी डाली है, आई एम नॉट अपलोडेड टू मच वीडियो। अगर आप बिगिनर हो, बिल्कुल बिगिनर से स्टार्ट कर रहे हो, तो मेक श्योर एक बार आप यहाँ पे आके चीजें देख सकते हो। इफ यू लाइक द कंटेंट, आप कमेंट में अपना फीडबैक दे सकते हो और आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। एज अ बिगनर, भाई आई एम फेसिंग दैट प्रॉब्लम, आई विल डेफिनेटली मेक अ कस्टमाइज वीडियो। आप चाहो तो यहाँ पे एक्सचेंजेस की वीडियो जितनी भी है, सम दैट ऑल एक्सचेंज कस्टमाइज वीडियो मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के कमेंट पे ही बनी है, और जितने व्यूज है सब बाय डिफॉल्ट आए, ठीक है। एंड आई नो आप एज अ बिगिनर स्टार्ट कर रहे हो, आप अच्छा कर सकते हो, बट आपको थोड़ा सा एक बेसिक स्टार्टिंग लेवल की गाइडेंस चाहिए। अगर आपको बोला जाए कि 9 सीढ़ी 9वीं सीढ़ी में पैर रखो, तो आप स्टार्टिंग में बिल्कुल ऐसा मत करना कि डायरेक्ट कैपिटल बड़ी लाके अपनी कैपिटल से काम करना स्टार्ट कर दो मार्केट में। मार्केट इस तरीके के बंदों को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता। मार्केट को ऐसे बंदे चाहिए दो अंडरस्टैंड द वैल्यू। जब आप उसकी वैल्यू लेके काम करते हो, आपको बाय डिफॉल्ट लॉसेस कम होते हैं, एंड बाय डिफॉल्ट लॉस कम होने के बाद आपको पता है कि आपको क्या मिलेगा, कॉल्ड रिवॉर्ड। सो मेक श्योर आपको दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, ताकि मैं कोई भी चीजें बाइंग और सेलिंग की यहाँ पे कोई टिप्स नहीं दूंगा। हाँ, अगर आप लर्नर सीखना चाहते हो अच्छी तरीके से, सो मेक श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगा, आपको लगा होगा, तो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो पे थम्स अप भी दे सकते हो। लर्निंग के लिए दिस चैनल इज फॉर यू। टिप्स और हाइप के लिए दिस इज नॉट द चैनल जहां पे मैं कॉल और ऑप्शन की आपको अपॉर्चुनिटी, तो यार ये बाय कर लो, ये कॉल कर लो, जिसमें अगर मैं भी नहीं कर रहा हूँ वो चीज और मैं आपसे वो करवाऊँ, तो माइट भी कोई मेक सेंसिबल नहीं, कि बिकॉज देयर लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग सेम थिंग और मैं भी वही चीज करूँ, नॉट मेक सेंस फॉर मी। मेक श्योर आपको चीजें पसंद आए, वीडियो को कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विश यू लक इन दिस इंडस्ट्री, और अपनी नीश के अकॉर्डिंग ही अपना मार्केट सेलेक्ट करना। डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में शिफ्ट होके लॉस करने का कोई फायदा नहीं है। एक मार्केट को सीखो, उसकी साइकोलॉजी समझो, उसके पैटर्न्स को एनालाइज करो, जब आप उससे फ्रेंडली हो जाओगे, बाय डिफॉल्ट आपको रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। चीजें समझ में आई, वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक करना। विश यू लक। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर एनी काइंड ऑफ सेबी रजिस्टर्ड, बट आई एम गुड इन एनालिसिस। आप चाहो तो वीडियो में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो। विश यू लक इन दिस इंडस्ट्री। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी जर्नी। थैंक यू।